गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं अभी पिछला वीडियो हमारा चालक तक था। अर्धचालक हम लोग पढ़ रहे हैं और आइए देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पेज पे क्या है। और नेक्स्ट पेज पे आपका मेन चीज़ आपको चालक अचालक जानना है। कुचालक या अचालक, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो वो सीधे सीधे अचालक हो जाएंगे, जैसे लकड़ी वगैरह है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बाहरी कक्षा पे वो लगभग नगण्य होती है। जैसे शुद्ध जल, कल मैंने आपको क्लास में बताया था, शुद्ध जल का बांस पे जो है तार में बांस लगा दिया जाता है तो उसमें करंट नहीं बहता, वर्षा का जल, तो शुद्ध जल होता है। और रबर को भी आप पहनते ही हैं, तो ये कुचालक हो गया आपका। कुचालक को सब लोग जानते हैं, कल आपने क्लास में भी इसको सुन लिया है और मैं आपको बोर नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा टॉपिक अर्धचालक। अर्धचालक जो है इसके प्रकार बताइए। तो अर्धचालक जिसमें कि धारा का रुक रुक के प्रवाह हो उसे हम अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसके दो प्रकार में अगर आप देखिए तो एक आंतरिक होता है, इंस्ट्रिक्ट बोलते हैं जिसे। यह अर्धचालक इसमें कोई अपव्यय और न मिलाया जाता, मतलब अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। इस चालक में कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, इस शुद्ध रूप से अर्धचालक होता है। जैसे प्राकृतिक रूप से अर्धचालक इसे कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन है तथा जर्मेनियम है, ये शुद्ध रूप से हैं अर्धचालक। और इसी में जब अशुद्धि मिला देते हैं तो फिर जो है इसके अंदर अगर आप विद्युत चालन भी देखेंगे तो कोई विद्युत नहीं होता। अर्धचालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और दिशा को रखता है। तो ये चीज़ आप ये जान लीजिए कि अर्धचालक में जो है, एक पहला तो यही हो गया कि इंस्ट्रिंग, और दूसरा अगर आप देखें जिससे हमारा काम चलता है, अगर संबंध भी देखें तो देखिए इस तरह से इसका बना रहता है आपका। जर्मेनियम है, मान लीजिए जर्मेनियम, इसके आउटर कक्षा पे कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो चार चार इलेक्ट्रॉन जब बंद बना लेंगे, तो जब बंद बना लेंगे तो आप इस तरह से चित्र बना के समझा भी सकते हैं क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम में कि साहब पहला अर्धचालक ऐसा होता है, इसके ऐसे बंद बन जाते हैं और ये बंद जो है आपका नहीं टूटते हैं, तो इसमें जो है चालन होता है। तो जर्मेनियम का क्रिस्टल अध्ययन, मतलब संरचना, ये आपका एक टॉपिक हुआ इम्पोर्टेंट। और उसके बाद अगर हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऐसा अर्धचालक मिलेगा कि जिसमें हम मिलाते हैं अशुद्धि। तो अशुद्धि मिलाते हैं तो इसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो बाह्य अर्धचालक का एक लाइन की परिभाषा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि बाह्य अर्धचालक उसे कहेंगे कि जिसमें अशुद्धि मिलाई जाए। तो इसमें इस क्रिया को वादन, डोपिंग कहेंगे। कहीं कहीं पूछ देता है कि डोपिंग क्या है। तो डोपिंग क्या है, तो डोपिंग वही अशुद्धि मिलाना, मतलब आप ध्यान से देख लीजिए परिभाषा भी। किताब देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि किताब को ज़रूर साथ में रखिए। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको कि इसमें जो है आपका जो शुद्ध चालक है अधिक मतलब अल्प होती है, मतलब रुक रुक के बहती है। थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाए, मतलब अगर इसमें कभी शुद्ध अर्धचालक में जर्मेनियम या बोरा, जो आपने उदाहरण लिया अभी पीछे, तो उसमें अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो वो जो है आपका अर्धचालक बन जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक एन टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव पॉइंट इलेक्ट्रॉन अर्धचालक होते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर ये देखिए एन टाइप में है। तो एन टाइप में क्या होगा कि इसलिए इसे कहा जाएगा कि जर्मेनियम के साथ आपका एक 5 वाला के साथ आपने मिला दिया। मान लीजिए 5 वाला कोई परमाणु क्रमांक है जिसका, उसको आपने मिला दिया, तो वो क्या करेगा कि सबसे एक एक बंद तो बना लेगा, संयोजक बंद, और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री रह जाएगा, तो ये दूसरे को देना चाहेगा। तो इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो यही देने की, एक इलेक्ट्रॉन इसको बच गया है तो इसे हम कहेंगे
एन टाइप निगेटिव, इसका जो है क्रिस्टल संरचना आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसे निगेटिव आपका उसके पास चूँकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए आप इसे एन टाइप कहेंगे। और सॉरी मैं एन टाइप ही है, एन टाइप, एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप क्या मिला देते हैं, एक परमाणु को मिला देते हैं। आप इसको पढ़ लेंगे तो आराम से समझ में आएगा, कुछ अपना भी पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा। तो क्रिस्टल का जर्मेनियम इसमें मिला दे, मतलब एक अशुद्धि मिलाते हैं जिसका 5 रहेगा। तो वो जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दे के सबको ससंयोजक बंध बना लेगा और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो इसे एन टाइप हम कहेंगे। एन टाइप यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा इसी तरह से आप पी टाइप का बना लीजिए। तो पी टाइप में क्या होगा कि उसमें जो है एक जगह खाली रहेगी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ग्राही परमाणु कहा जाएगा इसको। तो उसमें 3 संयोजक बंध वाला आप मिलाएंगे कोई परमाणु, वो उसकी अशुद्धि कहलाई जाएगी जर्मेनियम चाहे सिलिकॉन में। तो जब आप मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होगी तो ग्राही हो जाएगा, तो ये पी टाइप हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक होल बचा हुआ है जिसी को हम होल कहते हैं। तो ये इसका आपका स्ट्रक्चर है। और उसके बाद इस दोनों में अंतर आपका देख लें तो ये आपका मुख्य अंतर आपको सामने दिखाई दिया है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसमें होल के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ये तो आप एकदम आसानी से समझ लेंगे और इसको आप किताब से ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको आगे टॉपिक को ही ले रहा हूँ, टॉपिक आपके समझ में अगर रहेगा तो टॉपिक से आपका काम हो जाएगा। और कल तक मैंने जो पढ़ाया था वो आज मैं इस तरह से आपको दे भी दे रहा हूँ। और फिर आपका इसमें एक संधि डायोड। संधि डायोड क्या है? तो संधि डायोड को मैंने आपको बताया था कि पी टाइप के क्रिस्टल के टुकड़े को जो है एन टाइप के क्रिस्टल के टुकड़े के संपर्क में ला के जब जोड़ा जाता है तो पी एन संधि डायोड उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि पी टाइप और एन टाइप को ले आके जोड़ दिया गया, तो एक में पॉजिटिव रहेगा एक में नेगेटिव रहेगा और बीच में जो है एक संधि बनेगी, उसे हम पी एन संधि कहेंगे। इसी यही डायोड इसको कहते हैं। इसको रेक्टिफायर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था यह एसी को डीसी में बदलता है और उल्टी दिशा में धारा को नहीं जाने देता। ये इसकी खासियत है, इसे हम डायोड कहते हैं। तो एनोड इधर और कैथोड इधर, ये आप पॉजिटिव नेगेटिव भी इसका पा जाते हैं डायोड का। उसके बाद फिर आप पहले हम लोग का जो डायोड था वो कुछ इनकी विधियां भी आपको दिया गया है। तो इन विधियों से आप जो है मिश्र धातु से बनाते हैं, विसरण संधि से बनाते हैं और इस तरह से इसको अवक्षय परत बनना, मतलब अगर आप संधि बनाएंगे तो वहाँ पर एक संधि होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों रहेंगे और उस पर संधि बनेगी और वहाँ पर एक अवक्षय परत, उसी को हम अवक्षय परत कहेंगे। कल हम लोगों ने एक टॉपिक ये भी पढ़ा था कि इसमें पीएन संधि में धारा का प्रवाह कैसे होगा। तो फॉरवर्ड बायस में अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आपने जोड़ा है किस तरह से, एक बैटरी से जोड़ दिया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, पी को पी से और एन को एन से, और धारा का प्रवाह इस तरह से दिखा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा को या प्रोटॉनों के प्रवाह को, पी इधर से आ रहा है तो पॉजिटिव है, तो उसी के हिसाब से धारा का प्रवाह आपको दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन उल्टा दिखा रहा है तो उसके उल्टी दिशा में धारा बहेगी। और अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी मैंने आपको बताया था कि यह अभिलाक्षणिक वक्र है और यह बनेगा दो चीज़ों में, वी और आई में। और वी और आई के साथ देखिए इसका धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, धारा बढ़ती जाएगी और एक समय आएगा कि धारा कितना वोल्टेज बढ़ाएं, मतलब इधर आप बढ़ाते जाएंगे इस लाइन पे, तब भी आपकी जो है वोल्ट बढ़ाते जाएंगे, धारा नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से आपका ये आपका हुआ संधि में धारा का प्रवाह।
और एक रिवर्स बायस होता है, वही पी एन संधि को उल्टा जोड़ दीजिए, पी को निगेटिव से जोड़ दीजिए, और देखिए यही किया है। पी और एन है आपका, एक को निगेटिव से जोड़ दिया, एक को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो इसका इधर ग्राफ बनेगा निगेटिव में। तो आप इस तरह से बनाते हुए ये जो है आपका वोल्टेज आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, धारा धीरे धीरे बढ़ेगी, और एक समय आएगा कि वोल्टेज कितना बढ़ाएंगे तो धारा एकदम सीधे बढ़ जाएगी। तो ये ग्राफ दोनों मिला देते हैं, तो इसे अभिलाक्षणिक वक्र भी कहते हैं संधि डायोड का। इस तरह से भी पूछता है कि संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र बताइए और समझाइए, और फिर उसके बाद आपको मैं समझता हूँ कि यही तक ठीक रहेगा, कि इसमें आपको लगभग ये चीज़ कवर हो गई, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। और फिर आपको हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर को कि ये दिष्टकारी के रूप में कैसे काम करता है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा कि डायोड जो है दिष्टकारी के रूप में किसे काम। दिष्टकारी का मतलब रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब एसी को डीसी में बनाना, मतलब डायोड एसी को डीसी में कैसे बनाता है, सीधे सीधे इसका मतलब यही है। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, मैं बोर नहीं करना चाहता आपको, फिजिक्स का टॉपिक है, थोड़ा आराम से पढ़ाना चाह रहा हूँ, और आपकी समझ में आए तो क्लास में भी है, वीडियो पे भी है। मेनी मेनी थैंक्स अगेन। आपका दोस्त दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स में आपको आराम से बता सकता हूँ। थैंक यू।